दोस्तों, हमारे मुआशरे में दो नंबरी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये बात तो हम सभी लोग मानते हैं। कोई मजहबी त्योहार हो या कोई और वाकया, हमारे यहाँ माफिया सरगर्म दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम आपको कुर्बानी के जानवर के हवाले से बताएंगे कि जिस तरह ईद कुर्बान नजदीक आती है, कुर्बानी के जानवरों को किस तरह से दो नंबरी के साथ फरोख्त करने की कोशिश की जाती है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया कि एल्फी से उसकी खाल को जोड़ दिया गया और उसे फरोख्त करने की तैयारियां कर ली गई। पहले तो आपने सोचा होगा कि बकरों के दांत नकली होते हैं, सुना भी होगा, देखे भी होंगे, कभी सींग के बारे में तो कभी टांग के बारे में। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। एल्फी से जोड़ी गई खाल वाला दुम्बा सामने आ गया। किसी ने कम उम्र दुम्बे पर किसी और दुम्बे की खाल एल्फी से लगाकर कुर्बानी के ख्वाहिशमंद शख्स को बेचकर उसे चूना लगा दिया। आखिर माजरा क्या है, आपको तफसीलात के साथ आगाह करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों के बारे में भी बताएंगे जो बहुत छोटे हैं। उनके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को स्पीक आउट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त मिल सकें। दोस्तों, आपने ऐसे कुर्बानी के जानवर तो अक्सर देखे होंगे जिनके टूटे हुए सींग या दांत एल्फी से जोड़कर उन्हें सामने लाया जाता है और बेच दिया जाता है। गुज़श्ता ईदों पर ऐसे कई वाकयात सामने भी आए जब किसी बकरे की टांग ही एल्फी से जोड़कर उन्हें बेचने की कोशिश की गई हो, लेकिन बकरे के लगड़ाने की वजह से वारदात पकड़ी जाती थी। इस बार तो कुर्बानी के जानवर की एक अनोखी वीडियो सामने आई जिसमें एक दुम्बे की खाल एल्फी से जोड़कर उसे आगे बेच दिया गया। उस दुम्बे की उम्र कम थी और उसे ज्यादा उम्र का जाहिर करने के लिए उसके जिस्म पर किसी दूसरे दुम्बे की खाल एल्फी से लगाकर आगे किसी और को बेचकर चूना लगा दिया गया। दुम्बा खरीदने वाला शख्स जब दुम्बा खरीदकर घर आया तो घर में उसकी खाल उतरना शुरू हो गई। मजे की बात यह है कि दुम्बे के ऊपर वाली जो लगाई गई खाल थी उसका रंग कुछ और था, यानी ब्राउन था, जबकि खाल के नीचे दुम्बा काले रंग का बरामद हुआ। दोस्तों, ये फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप जब भी जानवर खरीदने जाएं तो ख्याल करें कि कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा। इसी तरह दुनिया के जानवरों की बात की जाए तो कोई छोटे साइज के होते हैं तो कोई बड़े साइज के होते हैं। उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या दोस्तों आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया कि आप कुर्बानी का जानवर खरीदने गए हो और किसी ने आपको चूना लगाने की कोशिश की गई हो? अगर ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो कमेंट सेक्शन में हमारी टीम के साथ अपना वाकया जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ जानवर देखने को मिलते हैं। हमने बहुत से छोटे जानवर भी देखे हैं, बहुत से बड़े जानवर भी देखे हैं, लेकिन आज वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे छोटे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनके तस्वुर के बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको चिहुआहुआ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कुत्ते की एक नस्ल है जो दुनिया का सबसे छोटा कुत्ते की नस्ल कहा जाती है। ये देखने में बहुत क्यूट भी है, लेकिन इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत मुश्किल काम है। इसके वजन की बात की जाए तो 2 किलोग्राम इसका वजन है और ये कुत्ता काफी खतरनाक भी है। ये अपने मालिक की हिफाजत भी करता है। आप खुद देखिए कि आखिर ये कितना क्यूट है और कितना छोटा है। आइए अब हम आपको दूसरे जानवर के बारे में बताते हैं। इसका नाम टिक टिक है। दोस्तों, ये 12 सींगा है। ये हिरन की ही एक नस्ल दिखाई देती है। इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। इसके साइज के बारे में कहना है कि 30 से 40 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन 6 किलोग्राम होता है। दोस्तों, इसकी लुक के साथ साथ इसकी हरकतें भी काफी क्यूट होती हैं। आप खुद देखिए और हमें बताएं कि क्या इसे देखकर आपको इस पर प्यार नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आइए अब आपको लेप्टोटेप्ट्रोप्स कार्प के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने सांप तो बहुत से देखे होंगे। ये स्नेक की एक ऐसी नस्ल है जो बहुत छोटी है और इसे सबसे छोटी नस्ल कहा जाता है। ये 10 सेंटीमीटर लंबाई इनकी होती है और 2006 में इन्हें दरियाफ्त किया गया था। इस सांप के बारे में कहा जाता है कि ये ब्लाइंड यानी अंधे होते हैं और ये पत्थरों और होल्स वगैरह में रहते हैं और काफी टाइनी हैं। आइए अब आपको मिनीट्योर हॉर्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पोनी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। जैसा आपको मालूम है कि उसकी टांगें छोटी होती हैं लेकिन उसका सर बड़ा होता है। लेकिन ये जो घोड़ा है ये आम घोड़ों से 5 गुना छोटा है। इसका मुंह भी उसी तरह है। ये एक पोनी नहीं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा कहा जाता है। अगर आपको घोड़ा पालने का शौक है तो आप इसे जरूर पालिएगा। आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। कहा जाता है कि इसे 7th सेंचुरी AD में इंसान इस्तेमाल किया करते थे।
और 19वीं सदी में इसे इंग्लैंड में वजन उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माइनिंग के लिए ये काफी ज्यादा कारआमद समझा जाता है। अगर आप घोड़े को रखना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं तो आप इस नस्ल को पेट के तौर पर रख सकते हैं। आइए अब आपको मार्मोसेट के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये बंदरों की एक सबसे छोटी नस्ल है। इसके साइज की बात की जाए तो 30 सेंटीमीटर इसका साइज है और वजन जो है वो 400 ग्राम बताया जाता है। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये लेटर अमेरिका में पाए जाते हैं और ये स्पेशल केयर के बाद इन्हें पालना मुमकिन होता है। ये स्पेशल केयर चाहते हैं, इन्हें स्पेशल दर्जा हरारत में रखा जाता है और साथ ही साथ ये मछली, जूस, फल, सब्जियां तमाम चीजें चाहते हैं और जो शख्स इन्हें पालता है उसको इसके पिंजरे में यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हैं और उसके बगैर इनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। जब ये बाहर निकलते हैं तो इन्हें ह्यूमन इन्फेक्शन भी हो जाती है। आइए अब मेंढक की एक नस्ल के बारे में बताते हैं जिसका नाम पेडोफोलिनेंसिस बताया जाता है। दोस्तों हो सकता है इसका नंबर या नाम हम गलत ले रहे हों, लेकिन ये बहुत ही अजीब सा है जानवर और इसका नाम भी अजीब है। दोस्तों इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका साइज जो है वो मिलीमीटर्स में होता है और इसका साइज 100 मिलीमीटर बताया जाता है। 2012 में इसे दरियाफ्त किया गया था और इसकी दरियाफ्त भी एक एक्सीडेंटल थी। दोस्तों एक गार्डन में एक सेंसर लगाया गया, वहां पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो बहुत हल्की थी। उस आवाज को जब देखा गया तो फिर इसे वहां पर महसूस किया गया और फिर इसे दरियाफ्त किया गया। साइंसदान भी इसे दरियाफ्त करके बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें तसव्वुर ही नहीं था कि आखिर कोई इतना छोटा जानवर भी हो सकता है। आइए अब आपको बी ह्यूमिंगबर्ड के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसा परिंदा है जो 1 मिनट में 500 मरतबा उसका दिल हिलता है और इसका वजन 2 ग्राम है। दोस्तों ये बहुत तेज उड़ता है और 1 सेकंड में 80 मरतबा अपने पल हलाता है, यानी अपने पैरों को हिलाता है और ये एक बहुत ही शानदार कुदरत है खुदा की। आइए अब आपको एस्ट्रोसिन श्रू के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये भी हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। जमीन पर इसे सबसे छोटा जानवर कहा जाता है या जानदार कहा जाता है। इसके साइज की बात की जाए तो ये 1.5 ग्राम इसका वजन है और 2 घंटे ये सोता है। ज्यादा खाता है यानी अपने से ज्यादा खा जाता है। अपने वजन से 6 गुना ज्यादा ये एक दिन में खाता है और इसको बहुत ज्यादा खाना पड़ता है क्योंकि इसका साइज बहुत कम है और यही चीज जो है इसको जिंदा रखे हुए है। आइए अब आपको ड्वार्फ ब्लेंडर शार्क के बारे में बताते हैं। शार्क का नाम सुनते ही आपके जहन में आएगा कि बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की मछली, लेकिन ये जो शार्क की किस्म है ये बहुत छोटी है और ये 20 सेंटीमीटर की होती है। इसकी स्किन बहुत मुनफरिद है, ये पानी में ग्लो करती है और दूसरे जानवरों को ये नजर भी नहीं आती। कहा जाता है कि ये पानी में बिल्कुल इनविजिबल होती है। तो दोस्तों क्या ये हैरानकुन नस्ल नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। आइए अब आपको ब्रोकेशिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये एक रेप्टाइल है और सबसे छोटे हैं। पहली बार देखने पर ये नजर नहीं आता और 45 mm के होते हैं। अफ्रीका में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये पत्तों के नीचे छुप जाते हैं जब कोई आता है और इसका कलर ब्राउन होता है, इसलिए कोई जान नहीं सकता। देखने में ये बिल्कुल छिपकली की तरह, या कहा जाए कि छिपकली की ही एक नस्ल है तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दुनिया के छोटे जानवरों के बारे में बताया और साथ ही साथ आपको ये बताया कि कुर्बानी के जानवरों को किस तरह से 2 नंबर तरीके से फरोख्त करने की कोशिश की जाती है। तो आप जब भी अपना जानवर खरीदने जाएं तो मुकम्मल तसल्ली कर लें कि आखिर कहीं कोई आपको चूना तो नहीं लगा रहा। ये तमाम चीजें देखने के बाद ही जानवर खरीदें। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। उसे प्रेस करने के साथ ही आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में है और आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो वो भी हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी टीम के साथ अपना टॉपिक या अपना सवाल शेयर करने का तरीका ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, अपना सवाल वहां पर तफसील के साथ दर्ज कर देंगे
हमारी टीम आपके सवाल को देखेगी, तमाम तफसीलात को देखने के बाद रिसर्च की जाएगी। रिसर्च में आपके तमाम सवालात के जवाब तलाश किए जाएंगे और एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी जिसमें तमाम सवालात के जवाब मौजूद होंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।